उधर सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की कोठियों पर आज प्रशासन का बुलडोजर गरजा। हाजी इकबाल की 2 अवैध कोठियों को चंद घंटे में ही सरकारी बुलडोजर ने खंडहर कर दिया। रसूख की आड़ में जिसने जमीन कब्जाई, अवैध संपत्ति बनाई, उत्तर प्रदेश में अब उन पर कानून का हथौड़ा चल रहा है। अवैध कब्जों को मिट्टी में मिलते हुए योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं, जहां अवैध तौर पर बनाए गए पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के मकानों पर कार्रवाई हुई। 2 मकानों के बड़े हिस्सों को ढाया गया। बिना नक्शे के बने पूरे मकान को गिराया गया। देखिए, ये 4 संपत्तियां हैं जिनकी जांच कराई गई थी, जिनमें ये पाया गया कि 2 संपत्तियों के मानचित्र स्वीकृत थे प्राधिकरण से, परंतु उसमें विचलन किया गया है। तो जो हिस्सा विचलन में आ रहा है उसका ध्वस्तीकरण, और एक संपत्ति इस प्रकार की है जिसका मानचित्र स्वीकृत नहीं था, उसका पूर्ण ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। दरअसल हाजी इकबाल के बेटों और भाइयों पर बेहद संगीन आरोप है। इन सभी पर लोगों को धमकाने, जमीन कब्जा करने, अवैध खनन समेत कई मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के तहत हाजी इकबाल के अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। परिवार वालों की संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। अब तक हाजी इकबाल के 4 मकानों पर बुलडोजर चल चुका है। प्रशासन 120 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर चुका है। अनुमानतः लगभग 120 करोड़ की संपत्ति है जिसको कुर्की की गई है। और क्या शहर में सहारनपुर में हाजी इकबाल से जुड़ी हुई और भी संपत्तियों पर इस तरह का एक्शन होना है? देखिए, लगातार जांच हो रही है, जांच का विषय है। अभी जो संज्ञान में आया था उस पर कार्रवाई हो रही है। भविष्य में यदि अन्य संपत्तियों का संज्ञान आता है तो जांच के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार से ही सहारनपुर शहर और जिलों की कुछ तहसीलों में प्रशासन की कार्रवाई जारी है। मंगलवार को हाजी इकबाल के और उनके 3 भाइयों के 3 आलीशान मकानों पर बुलडोजर चला था। प्रशासन ने अवैध रूप से बने हर निर्माण को ध्वस्त किया था। इस वक्त ग्राउंड जीरो पे उत्तर प्रदेश प्रशासन का बुलडोजर हाजी इकबाल और उनसे जुड़े हुए लोगों की संपत्ति पे चल रहा है। और ये बात सहारनपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल सेक्रेटरी ने कहा कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में इंक्रोचमेंट थी, और दूसरी तरफ जो बिल्डिंग है वहां उस पूरी बिल्डिंग को आज गिरा दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि उस मकान का नक्शा नहीं पास किया गया था। और साफ तौर पे कानून व्यवस्था को भी मेंटेन करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स और यूपी पुलिस के जवान यहां पे डिप्लॉयड हैं सहारनपुर में। अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई अपराधियों को सीधा संदेश है कि यूपी में अपराधियों पर यूं ही कानून का शिकंजा कसेगा, अवैध संपत्तियों पर यूं ही बुलडोजर चलेगा। सहारनपुर से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई तेरी यही कहानी, हर साल पानी पानी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद मुंबई में जरा सी बारिश से सड़क पर समंदर जैसे हालात दिखते हैं, जैसा कि इस वक्त आप देख पा रहे होंगे और महसूस भी कर पा रहे होंगे। कल से लेकर आज तक जो बारिश हुई है उसके कारण जहां एक तरफ मुंबई वालों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, तो वहीं हाईटाइड का खतरा अभी भी बरकरार है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ग्राउंड जीरो पर जाकर खुद मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं।
कभी न थमने वाली मुंबई की रफ्तार पर बारिश ने ब्रेक लगा दिया है। सड़क पर सैलाब नजर आ रहा है। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट भी जारी है। समंदर में ऊंची लहरें लोगों को और डरा रही हैं। आज तक की टीम ने समंदर किनारे का भी जायजा लिया। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम मरीन ड्राइव इलाके में जो कि दक्षिण मुंबई में पड़ता है, यहाँ जो लहरें जा रही है पागल सी हो चुकी है और आज हाई टाइड तकरीबन 4.5 मीटर तक आया था और मानो कि जैसे दरिया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और बारिश पिछले 24 घंटे से लगातार गिरी जा रही है। कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश ने मुंबई को पानी पानी कर दिया है। जिसने भी बारिश को हल्के में लिया उसे बारिश ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मुंबई के अंधेरी सबवे में पानी का ऐसा प्रकोप दिखा कि मानो यहाँ कभी गाड़ियां गुजरी ही ना हो। मुंबई वालों के लिए बीएमसी की ये बदइंतजामी नई बात नहीं है, लेकिन एक बाइक सवार ने सैलाब को चीरने की कोशिश की, जिसके बाद वो बीच में ही फंस गया। उसके बाद उसका रेस्क्यू करना पड़ा। अनहोनी की आशंका के बीच अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा। मुंबई के अंधेरी सबवे इलाके पे हम खड़े हैं, जहां पर लगातार बारिश होने के कारण लोगों की, मुंबईकरों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ये अंधेरी सबवे है जिसको बंद कर दिया गया है। लगातार यहां पर बारिश होने की वजह से सबवे पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था, मगर जब बारिश कम हुई मुंबई में, अब थोड़ी सी बारिश कम हुई है और बारिश कम होते ही यहाँ का पानी जो है वो अब धीमे धीमे उतरने लगा है। मुंबई में मूसलाधार बारिश की वजह से पूरे शहर में समंदर जैसे हालात दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें 7 और 8 जुलाई को कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। कोंकण, कोल्हापुर, सतारा, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी में रेड अलर्ट जारी है। कई इलाकों में देर रात से हो रही बारिश ने मुंबई की सड़कों में चक्का जाम कर दिया। देखिए बांद्रा में कैसे बारिश और जल जमाव से ऑटो और गाड़ियां बंद हो गई, जिसके बाद धक्का लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। भारी बारिश, सड़क पर सैलाब, सैलाब को चीर कर निकलती गाड़ियां, बरसता आसमान। बीते 12 घंटे में मुंबई में 95.81 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सबसे भयंकर जल जमाव सायन सर्किल में हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनडीआरएफ को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मुंबई के उपनगरों के हालात भी परेशान करने वाले हैं। दहिसर, कांदिवली, मलाड और अंधेरी के कई निचले इलाकों में जल जमाव का संकट गहरा रहा है। दहिसर के आनंद नगर और टोल नाके के पास जल जमाव दिखा। आनंद नगर इलाके के कई दुकानों में भी पानी जा घुसा है। कुर्ला, चेंबूर में भी आफत की बारिश की वजह से मुसीबत बनी हुई है। तो लगातार कोशिशें तो जारी हैं कि जल भराव अब वापस ना हो, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार चल रही है। भले रुक रुक के चल रही है, मगर लगातार बारिश जो है वो चल रही है। ट्रैफिक एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो मुंबई के लिए पहले से है, मगर जब जैसे ही बारिश गिरती है, थोड़ी सी बारिश गिरती है, लोगों को जो घंटों का सफर होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। लगातार जो है लोगों को 2-2, 3-3 घंटे एक जगह फंसा रहना पड़ता है, क्योंकि बारिश उतनी होती है। तो सारी चीजें जो है वो अब ध्यान में रख के बीएमसी किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेगी वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अभी के लिए शुक्रवार तक ऐसे ही बादल जो है वो मुंबई में बरस सकते हैं। नई मुंबई के खांदेश्वर रेलवे स्टेशन को देखकर लगा जैसे लोग गलती से सैलाब के बीच आ गए हैं। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल में सफर करने वाले लोग बारिश के आगे बेबस नजर आए। मुंबई के नेहरू नगर में कुछ अलग तस्वीर नजर आई। यहाँ बारिश स्कूली बच्चों के लिए वरदान साबित हुई। स्कूल और क्लासरूम में पानी भरा तो स्कूल की छुट्टी कर दी गई। उसके बाद तो बच्चों ने बारिश के पानी में जमकर मस्ती की। अब देर रात बारिश की ये 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर रात 1 बजे की बोरीवली रेलवे स्टेशन के बाहर की है। यहाँ तेज बारिश के बाद जल जमाव दिखा। दूसरी तस्वीर रात करीब 2:30 बजे की है, जहाँ सायन पश्चिम के रोड नंबर 6 पर पानी भर गया। तीसरी तस्वीर रात 3 बजे की चेंबूर की सेल कॉलोनी रोड की है। वहीं चौथी तस्वीर सुबह 5:30 बजे की बांद्रा सायन टी जंक्शन के पास की है। अभी तक सियासी संकट का सामना कर रही मुंबई अब मौसम की मार और बीएमसी की लापरवाही के आगे पस्त दिख रही है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए बागी बारिश ने चुनौतियां बढ़ा दी है। एकनाथ शिंदे मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे और गणपति बप्पा से मुंबई वालों की परेशानी दूर करने की प्रार्थना की। इससे पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने मुख्य सचिव के साथ बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिकारी ग्राउंड जीरो पर जाकर मोर्चा संभालें, जिससे लोगों की मुसीबतों को कम किया जा सके। एजाज खान के साथ पारस दामा, मुंबई, आज तक।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पहुंचे, वो तस्वीरें भी आपने दिखाई और अधिकारियों को निर्देशित किया। लेकिन बीएमसी का ये जो रवैया और ढर्रा है वो वास्तव में हैरान करता है कि अगर करोड़ों नालों और पाइपलाइन की मरम्मत पे खर्च किए जाते हैं, हर साल लगते हैं, तो मुंबई की हालत में कोई भी सुधार क्यों नहीं आता? कैसे हर साल इसी तरह की तस्वीर बनती है? मुंबई तेरी यही कहानी, हर साल सिर्फ पानी ही पानी। अब अगली रिपोर्ट देखिए। आखिर मुंबई पर हर साल मूसलाधार मुसीबत क्यों आती है? आखिर मुंबई हर साल सैकड़ों करोड़ों खर्च करने के बावजूद क्यों डूब जाती है? आखिर अंग्रेजों के जमाने के ड्रेनेज सिस्टम से हम कब तक काम चलाएंगे? मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी जिस सीवरेज सिस्टम से जूझ रही है वो करीब 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। वो मूसलाधार मुसीबत से निपटने में सक्षम नहीं है। यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता महज प्रति घंटे 25 मिलीमीटर बारिश सहन कर सकती है, जो आज के हिसाब से बहुत कम है। यहाँ के अंडरग्राउंड नालों को जिस तरह से डिजाइन किया गया था वो अब आउटडेटेड हो गए हैं। इन नालों में गंदगी फंसते ही ये ओवरफ्लो होने लगते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसे लेकर काफी गंभीर दिख रहे हैं। उन्होंने बीएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट रूम का जायजा लिया और बारिश के बाद के हालात पर काबू पाने के लिए अधिकारियों से चर्चा की। सीएम शिंदे ने कहा कि हम लोगों ने मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिला प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एक अच्छी सभी जगह पर परिस्थिति है, कहीं पर भी वाटर लॉगिंग नहीं है। जो जहाँ पर वाटर लॉगिंग जो स्पॉट थे, बहुत से हिंद माता जैसे स्पॉट लाइव यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और मुंबई महापालिका ने जो काम किया है उसका नतीजा यहाँ देखने मिला। और कुछ बाकी है, कुछ स्पॉट वो भी जल्द से जल्द करेंगे, ऐसा आयुक्त महोदय जी ने कहा है। अब समझिए बीएमसी बारिश की मुसीबत से निपटने के लिए क्या क्या जतन करती है। साल 2022 से 23 में बीएमसी ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट के लिए 1,03,40,000 रुपए आवंटित किए। जल निकासी विभाग ने 1539.79 करोड़ रुपए आवंटित किए। वहीं साल 2021 से 22 में सीवरेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट पर 1339.94 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि विशेष जल और सीवरेज प्रावधान के लिए हाइड्रोलिक इंजीनियर विभाग को 562.17 करोड़ रुपए दिए गए। मुंबई सीवरेज निपटान परियोजना के लिए 1955.86 करोड़ रुपए दिए गए।